एक बार फिर से आपको दौसा लेकर चलते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा संबोधित कर रहे हैं, सभा को सुनवाते हैं। सभी मेरी पार्टी के सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो रात दिन आपके बीच में बोलता रहता हूं और 45 साल से बोल रहा हूं, और आपने मेरे को ऐसा प्यार दिया है कि सर्वत्र दौसा की जनता, मुख्यमंत्री जी मेरे को बाबा कह के पुकारते, तो मैं आपका बाबा हूं ना बाबा। और आपकी दादी, जरा गोलमा जी खड़े हो ना, देखो मेरी बात सुनो, बैठो बैठो गोलमा जी बैठो। ये सब नेता कार्यकर्ता हम बैठे हैं यहाँ पर, आप भी हो। ये अकेली 50% वोटों की मालिकिन है। मैं ज्यादा तो नहीं गया, मुख्यमंत्री जी 10-20 गांव में गया था, तो मेरे से महिला कह रही थी, बाबा दादी आएगी जब वोट देंगे। तो ऐसी मेरी प्यारी गोलमा भी यहां विराजमान है। और एक फर्क बताने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ। मेरा स्वभाव तो परशुराम महाराज जैसा है, गुस्सा आता है, अधीर हो जाता हूं, संयम खो बैठता हूं। लेकिन उल्टा है। आपने रामायण पढ़ी होगी, भगवान राम मर्यादित थे और लक्ष्मण अमर्यादित हो जाते। तो ये मेरा भाई लक्ष्मण है, और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, मेरे से भी बढ़ चढ़ के आपकी सेवा देगा और मेरी तरह से गर्म नहीं होगा। और ये भाई नहीं, आज मेरे को मीडिया वाले पूछ रहे थे आपके भाई, मैंने मेरा भाई नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, और 1975 में जब मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था, तो मेरे को जेल के शीशों में डाल के यातनाएं दी थी। उन यातनाओं को यह बताने का समय नहीं है। उस यातना के समय, देखो हमारा घर तो बड़ा गरीब परिवार था, झोपड़ी। मैंने गिरफ्तार, मेरे को शक था, तो मैंने इसको कह दिया था कि जगमोहन इस बात का ध्यान रखना, मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊं तो घर वालों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस बात का मैं आपको उपस्थिति में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मेरे भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। या तो भगवान का भाई लक्ष्मण हुआ था ऐसा, या मेरा भाई जगमोहन ऐसा हुआ। और उस विषम परिस्थितियों में जेल में रहते हुए और इन्होंने भूमिगत रहते हुए जो सेवा की, उसकी जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। हम एक विचारधारा से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तोप का गोला भी डाल देंगे तो हम हमारी विचारधारा से हिलने वाले नहीं। हमारे लिए पद कोई महत्व नहीं रखता। हमारे लिए समाज, मानव की सेवा और देश की सेवा करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए चाहे प्राण क्यों नहीं चले जाए, हम अनवरत समाज और देश की सेवा करते रहेंगे। इस बात का मैं भरोसा यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूँ। और मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपको बाकी की सीटों पर भी जाना है, तो बाकी की सीटों पर आप जाने की परमिशन दोगे या मेरे को यहीं उलझा दोगे?
अरे मेरे को यहाँ याद हो गए, बाकी की सीटों पे जाने की परमिशन दो गए हैं? अब मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप 40-50 हजार लोगों को मैं ले गया था और अपने घाट की कूड़ी पर जाके बैठे थे ना? मैंने गहलोत साहब से कहा था कि जितने भी पेपर लीक हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार करो। उन्होंने बचा दिया, कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री विधायकों को बचा दिया। और आमतौर पर मुख्यमंत्री जी बयान देते रहते हैं कि हमने मछली नहीं, अब चुनाव के बाद मगरमच्छों को भी जेल में डालेंगे। और यहां थानेदार कई खड़े, भाई बुरा मत मान जाना, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा कि 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हो। देश में कहीं पर भी आप रिकॉर्ड हिसाब किताब मंगा लो कि कहीं 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हो और कई थानेदार जहां ट्रेनिंग ले रहे हैं उस दीवार को कूद कूद कर अपने घर भाग रहे, पता नहीं कहां पर छुप गए। तो भ्रष्टाचार मिटाना है, अपराधियों पर लगाम लगानी है, ERCP का पानी लाना है। आ गया। अब आप जानते हो 400 किलोमीटर दूर से आएगा तो समय तो लगेगा ही। मैं कल एक गांव में गया था, जब बाबा कह रहा था पानी कब आएगा। अरे मैंने कि बाबा बच्चे को जन्मने भी 9 महीने लगते, समय तो लगेगा, आएगा। तो कांग्रेस वाले बहकाएंगे, कोई पानी आने वाला नहीं है। मेरी भाई सुन लो भाई, मोदी है तो देखिए, प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में जनता से वोट अपील करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आप सुन रहे थे और कहा है कि पार्टी में हमारे लिए पद नहीं बल्कि देश सेवा और मानव सेवा ही सर्वोपरि है।